हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हरियाणा के अंदर जितने भी पुराने सर्टिफिकेट है और न्यू सर्टिफिकेट है उन्हीं के बारे में बातें करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये मेरा चैनल है दीपचंद स्किल्स का। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मेरे आने वाली आपके पास हर तरह की टेक्निकली वीडियो मिलती रहे। तो मैं आपको कुछ सैंपल मैंने बना के रखे हुए हैं, उनका थोड़ा सा ब्लर करके मैं लेके चलता हूँ आपको अपने चैनल पर। तो ध्यान से देख लीजिए कि आज के टाइम में, आने वाले टाइम में कैसे किस तरह के सर्टिफिकेट यूज होते हैं। ये वाला फॉर्म जो है ये होता है बच्चे के आधार कार्ड में नाम चढ़ाने के लिए। ये मैंने वैसे एमसीजी के गुरुग्राम से प्राप्त किया था, वहाँ से मैंने इसकी कॉपी बना के रखी हुई है सिस्टम में दिखाने के लिए। ये वाला जो फॉर्म होता है ये आपके बच्चे के नाम ऐड करने के लिए होता है, ठीक है। ये दोनों जॉइंट अंडरटेकिंग के लिए होता है। ये आपको नगर निगम के ऑफिस से मिल जाता है जहाँ पे आपके बच्चे का नाम चढ़ाना चाहते हैं। अब हर जगह का अलग है तो डिफरेंटली होगा। अब यहाँ पे गुड़गांव लिखा हुआ तो कहीं पे फरीदाबाद है तो कहीं पर पलवल है। तो इस तरह की भी आपके सामने वो सब चीज़ें दिखाई जा सकती है। मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए थोड़ा सा आपको। अब यहाँ से क्या कहते हैं, 1 सेकंड रुकिए दोस्तों, 1 सेकंड मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो ये फॉर्म है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ गुरुग्राम डला हुआ है, यहाँ पर जो ये गुरुग्राम डला हुआ ना दोस्तों, यहाँ पे ये डला हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सी जगह क्या होता है कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट में जब नाम ऐड कराने जाओगे बच्चे के तो वहाँ पे उस रजिस्ट्रार के नाम लिखा होगा जो जहाँ का आपका रजिस्ट्रार है। अगर आपका पलवल का है, पलवल हरियाणा में लगता है तो हरियाणा का पलवल मिलेगा। उनका जो भी वहाँ पे जो भी निगम होगा, जिला का जो भी वो आपका लगता होगा, पीएचसी लगता होगा तो उसका नाम यहाँ पे लिखा मिलेगा, ठीक है। ये हो गया वहाँ के लिए। अब मैं इसके लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, एक और फॉर्म होता है यहाँ पे, एक फॉर्म और है ये। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिले का नाम दर्ज कराएं, जिले का नाम, जन्म तिथि बच्चे का, ये सारा ये चलता है। ये वाला फॉर्म आपको जमा करना होता है जब बच्चे का बिना नाम वाला सर्टिफिकेट होता है, क्यूआर कोड वाला। और क्यूआर कोड वाला इस टाइप का होता है। देखिए मैंने पूरा ब्लर कर रखा है प्राइवेसी की वजह से। ये मैंने एक गुरुग्राम का कोई सैंपल लिया हुआ है। ये आपको हर जगह के अलग अलग मिलेंगे, लेकिन अब मिलेंगे जितने भी सर्टिफिकेट वो क्यूआर कोड में मिलेंगे। ये कम से कम चल रहा था 2-3 सालों से, लगातार इनका चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है क्यूआर कोड वाला। यहाँ पे क्यूआर कोड होता है, इसको मोबाइल से जैसे आप स्कैन करेंगे एक लिंक बनेगा और वो लिंक जाएगा CRS पोर्टल पे। और वो CRS पोर्टल भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, जस्ट वेट कीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं एक बार खोल के दिखा देता हूँ CRS पोर्टल वो कैसा होता है। अभी इसके सरल पोर्टल के बारे में भी दिखाऊंगा मैं दोस्तों आपको। यहाँ से देखिए ये वाला CRS पोर्टल है। जैसे आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो वो सारा का सारा इसी के ऊपर जाएगा। ये भारत के महारजिस्ट्रार, यहाँ पर आपकी एक डिटेल खुलेगी, मैं बता देता हूँ किस तरह से होगी। वहाँ पे क्या होगा, बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कब जन्म, वो क्या कहते हैं इसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन डेट होगी, जैसे कि मैंने इसमें दिखा रखा है आपको। तो ये इस टाइप का एक बर्थ सर्टिफिकेट का जो है वो क्यूआर कोड होगा। और जो आप हाथ में सामने ले रहे हो ना, वो वाला सर्टिफिकेट और इस सर्टिफिकेट की सारी डिटेल मैच करने के बाद ये पता चल जाएगी ओरिजिनल है या डिटेल मिसमैच है या किसी और का बर्थ सर्टिफिकेट है। अब मैं डायरेक्टली ये भी नहीं कह सकता कि ये फ्रॉड है या कुछ और है, स्कैम है। तो आप जब उसको चेक करोगे ना तो वो CRS पोर्टल पे जाएगी, सारी की सारी डिटेल वहाँ पे। जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे, पहले क्या था, एक यहाँ पे ये क्यूआर कोड होता था, यहाँ पे एक क्यूआर कोड होता था, यहाँ पर ये क्यूआर कोड होता था यहाँ पे। तो इससे क्या होता था, यहाँ से जो ये क्यूआर कोड होता था ना दोस्तों, इसको स्कैन करने के बाद आप क्यूआर कोड की मल्टीपल कॉपी निकाल सकते थे। स्कैनर ऐप से लिंक बनता था, फिर लिंक पे क्लिक करते थे तो दूसरा PDF निकाल लेते थे।
तो इसमें क्या था, थोड़ा आसानी तो होती थी कि बंदा जो है अपना क्यूआर कोड का उस क्यूआर कोड से एक और बर्थ सर्टिफिकेट निकाल सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको सील कर दिया क्योंकि मिसमैच होने का पूरा डर था। और यही सीन एक डेथ सर्टिफिकेट में भी होता रहता था। तो डेथ सर्टिफिकेट में भी आपके जो है वो मल्टीपल कॉपी निकाल लेते थे, पहले के टाइम में भी और अभी के टाइम में भी। तो गवर्नमेंट ने अब 2 सालों से करीब वो बंद कर दिया। अगर आपको दोबारा ये सर्टिफिकेट चाहिए, या तो सीएससी वालों के पास जाना पड़ेगा, ई दिशा से निकलेगा, या फिर एनएससी के लिए फाइल लगा सकते हैं। और एनएलसी के लिए फाइल लगाने के लिए, उसके लिए भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। पहले आप मेरी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे तो मैं आपको आने वाले टाइम में वो वाली वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा 110%। और मैं प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा ताकि आपको एकदम से एग्जैक्टली पता चल पाए कि बर्थ सर्टिफिकेट का कैसे काम होता है, कैसे यूज होता है, कैसे मिसमैच होता है और कैसे काम होता है। और इस टाइप के जो सर्टिफिकेट होते हैं ना दोस्तों, अब ये देखिए अपडेटिंग टाइम वाइम सारा दिखाई रहता है, कहाँ से बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, ये सारा आधार नंबर वगैरह भी किसी में पाएंगे, लिखा हुआ पाएगा यहाँ पर। और बहुत से में क्या है, आधार नंबर भी नहीं मिलते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेम होना चाहिए माता पिता का ही। तो वहाँ से ये जाहिर हो जाता है कि हाँ ये ही बच्चे के माता पिता है। तो उसका जो है वहाँ पे बच्चा अपना आधार कार्ड बनवा सकता है और इसी से ही अपना लिमिट क्रॉस का काम करा सकता है रीजनल ऑफिस में। जैसे कि दिल्ली में रीजनल ऑफिस है, अक्षरधाम वगैरह, प्रगति वगैरह। चंडीगढ़ में आधार कार्ड का काम होता है, वो भी इसी क्यूआर कोड से होता है। यूपी में भी बहुत जगह, जितने भी रीजनल ऑफिस है वहाँ पर सभी जगह इस टाइप के जो है क्यूआर कोड एक्सेप्ट होते हैं। और इसके साथ साथ एसडीएम लेटर वगैरह भी लगाते हैं, तो और एसडीएम साइन कर भी देते हैं। थोड़ा बहुत टाइम लगता है या प्रोसीजर में कुछ ना कुछ चेकिंग वगैरह, क्योंकि होता तो ओरिजिनल ही है, बाकी हो जाता है इनसे काम। तो मैं एक चीज़ और आपके सामने कंफर्म करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। पहले के टाइम में आपके पास में कुछ इस टाइप के सर्टिफिकेट थे। अब ये वाले सर्टिफिकेट जो है इनकी वैल्यू ओनली रह गई है 20 से 25%, 30%, अब ये लगा लीजिए नाक के बराबर ही रह चुकी है। क्योंकि अब जो इंडिया के अंदर जितने भी सर्टिफिकेट है वो क्यूआर कोड वाले सर्टिफिकेट की ही मान्यता ज़्यादा हो रही है। क्योंकि क्यूआर कोड वाला सर्टिफिकेट आपके स्कूल में लगता है, कॉलेज में लगता है, ऑफिस में लगता है, स्पोर्ट्स में लगता है, अन्य गवर्नमेंट जॉब वगैरह में लगता है, हर जगह लगता है यही। तो ये एक तरह से डेट ऑफ बर्थ चेंज का भी प्रूफ कह सकते हैं। बर्थ प्रमाण पत्र तो है ही है, आपका जन्म हुआ वहाँ का रिकॉर्ड है। बहुत से का जिसका नहीं होता है तो वो घर में जन्म लिया जिन्होंने, उनके रिकॉर्ड नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने जो है वो एनएससी की फाइल लगानी पड़ती है। फिर वो दाई के पास उनकी स्टंप वगैरह चाहिए होती है, पार्षद की स्टंप चाहिए होता है, उसमें हो जाता है बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर। उसके बारे में भी मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा। ये लगा लीजिए इस बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में कम से कम भी 4 या 5 वीडियो बनने के फुल संकेत है। क्योंकि इस तरह के सर्टिफिकेट के बारे में अभी तक पब्लिक ये समझ नहीं पाती है कि कहाँ से कैसे जनरेट होता है, कैसे नाम ऐड होता है। और बहुत से पब्लिक समझ भी चुकी है 60%। अब क्या है, अब किसी के टाइम में मान लीजिए अब गुरुग्राम में, हरियाणा में करीब से करीब 2010 के आसपास एमसीजी आई, उनके पास 2006 के भी रिकॉर्ड मिलेंगे। अब कुछ बंदों के जो है कुछ जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उनके जो बर्थ सर्टिफिकेट है, उनकी तहसील उनका जो पीएचसी था वो वजीराबाद में रिकॉर्ड था। अब बंदा लगा देता है वो एमसीजी में, जब वो प्राइवेट में पैदा हुए हो बच्चे, तो उनका रिकॉर्ड पीएचसी में ही जमा होता था बहुत से बच्चों का। ठीक है, तो अब मान लीजिए वो एमसीजी के लिए फाइल लगा देता है, सीएससी वाला भी लगा सकता है या फिर सिटीजन आईडी से जैसे खुद लगाता है बंदा वो लगा देता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो जब जैसे ही फाइल लगाता है तो वो रिजेक्ट हो जाती है, और पूरी जानकारी न होने की वजह से तो वो बर्थ सर्टिफिकेट के जो पैसे है वो वेस्ट जाते हैं, पैसे रिफंड होते नहीं हैं क्योंकि आप लगा चुके हो। हाँ, इतना ये है, जब आपकी बर्थ सर्टिफिकेट आपका रिकॉर्ड वहाँ पर
वो आएगा लिखा और आएगा कि आप जो है आपका रिकॉर्ड जो है ये एमसीजी में नहीं है, बिलोंग टू पीएचसी। पीएचसी उसका नाम दे देंगे कि आपका जन्म रिकॉर्ड यहाँ पर है, इतने तारीख को है, ऐसे है। अगर किसी का रिकॉर्ड मिल जाता है तो उसमें जो भी नाम होगा वो नाम आ जाएगा, अगर बिना नाम का है तो बिना नाम का आ जाएगा। तो उसके लिए भी मैंने अलग से 2-3 पेजों का फॉर्मेट बना रखा है। उनको कैसे निकाल सकते हैं, अगर मान लो उसके पास कोई भी रसीद नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट वो कैसे ढूंढेगा, वो एक मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट ये देखिए ये। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, DOB नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर। अब मान लीजिए बच्चे का जन्म कहाँ पे हुआ, अब सारा का सारा यहाँ पे चिट्ठा लिखा हुआ है, उसके दादा दादी का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, तो ये सारा का सारा रहता है। और पहले के टाइम में ये देखिए इस टाइप के सर्टिफिकेट थे। अब इनको पब्लिक ने QR कोड में करा लिया। और अभी कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन भी आई थी बर्थ सर्टिफिकेट में कि 16 साल से ऊपर के बच्चों का नाम नहीं चढ़ाएंगे। तो अभी उसके बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता। 15 साल 16 साल इतने प्लस के नहीं चढ़ाएंगे। अब बहुत से क्या करते हैं पेरेंट्स बच्चों के, या तो वो कराने के लिए टाइम नहीं है उनके पास में, या वो जाते नहीं है, या उनको नॉलेज नहीं है। तो आप अपना QR कोड में ज़रूर करा लीजिए। इस टाइप के सर्टिफिकेट में इसकी वैल्यू और मान्यता ज़्यादा है, ठीक है। अब एक ऐसे इस टाइप के भी सर्टिफिकेट थे पहले के टाइम में। अब मैंने यहाँ पर रेड क्रॉस ये इसलिए करा हुआ है ताकि किसी के पर्सनल प्राइवेसी यहाँ से मिसयूज ना हो या कहीं पे इन्फॉर्म ना हो, इसलिए मैंने सारा ब्लर करा। एक यहाँ पे ये क्या कहते हैं इस टाइप के भी कुछ स्लिप आती है, जैसे मान लो बच्चे का जन्म हुआ हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे अगर सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है स्लिप, जैसे बिना नाम का नहीं मिला हो, सर्टिफिकेट ही कोई रिकॉर्ड ही नहीं हो। तो वहाँ पे क्या होता है आपको जो है यहाँ पे ये इस टाइप की एक स्लिप देते हैं और वहाँ पे लिख भी देते हैं कि आपका रिकॉर्ड कहाँ पे भेज रहे हैं, म्युनिसिपल में भेज रहे हैं कहाँ पे, वो बच्चे के नाम, पिता का नाम, माता का नाम, एक ये वाली स्लिप भेज देते हैं और ये वाली स्लिप दे देते हैं बच्चे के माता पिता को। तो इससे क्या वो NAC के लिए फाइल लगाएगा। अब NAC की फाइल के इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंट ये है, डिफरेंट कुछ नहीं है, नाम मात्र का ही डिफरेंट है। जैसे ही आप NAC के लिए इसकी अगर NAC के लिए फाइल लगाओगे माता पिता के डॉक्यूमेंट अटैचमेंट वगैरह करके, तो आपको और इस वाली के लिए जैसे आप NAC की फाइल लगाओगे अटैचमेंट करके, और इसके लिए भी आप NAC के लिए फाइल लगा सकते हो। जैसे बच्चे का आपको रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो आप इसमें जैसे ही आप NAC के लिए फाइल लगाओगे डॉक्यूमेंट के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट के लिए, तो आपको जो होगा एक QR कोड का सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा सरल हरियाणा से आपको QR कोड का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तो वो जो है अगर आपसे खुद नहीं लगाई जाती है तो CSC सेंटर चले जाए, या आपके नज़दीकी जहाँ पर जो डेथ एंड बर्थ का काम होता है वहाँ पर चले जाए, वहाँ पे भी आपका काम हो जाएगा। इसके बारे में वहाँ पे फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। वहाँ पर लिखा भी होता है कि पूछताछ के लिए यहाँ संपर्क करें, फार्म यहाँ से ले, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारा लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने जो है बर्थ सर्टिफिकेट को निकाल सकते हैं। और नाम चढ़ाने के लिए मैंने आपको ये दिखाया था पहले ही, ये 2 फॉर्म होते हैं, ये इस टाइप के फॉर्म होते हैं, ये आपको निगम के ऑफिस से मिल जाएंगे और ये सरल हरियाणा की साइट से भी मिल जाएंगे। उसका भी मैंने एक लिंक सेव करके रखा हुआ है डेस्कटॉप पे अपने गूगल क्रोम में। मैं अभी ओपन करने जा रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए ये जो है यहाँ पे ये CCRS का था, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये एक ई-दिशा की है, ये देख लीजिए, e-disha.gov.in डाउनलोड फॉर्म है, ठीक है। अभी ये खुलने जा रही है, अभी थोड़ा सिस्टम हैंग हो रहा है, मेरा नेट स्लो है। मैं आपको डिटेल आपको सारी कंप्लीट ही दूंगा जिससे आपको पता चल पाए। तब तक थोड़ा आप इधर आ जाइए यहाँ पर मेरी वीडियो पे। अब जो है इस टाइप के जो सर्टिफिकेट होते थे ना दोस्तों, एक मिनट रुकिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ।
इस टाइप के जो बर्थ सर्टिफिकेट होते थे ना दोस्तों, इनमें क्या था कि बंदा एडिटिंग करके कलर डुप्लीकेट वगैरह निकाल लेता था, थोड़ा आसान था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कर दिया क्यूआर कोड में लॉक, कि जो भी होगा वो सामने आएगा, अपना उसका डिटेल सारा आएगा। इसमें भी अपना एडिट करके काम चला सकता था, कुछ ना कुछ मिसमैच होता था तो चला देता था, क्योंकि क्यूआर कोड है नहीं। अब कौन इसके कस्टमर केयर पे कॉल करेगा, तो ऐसे ज़्यादा चेकिंग होता था। अब कहीं कमर्शियल यूज में देता था तो क्या होता था, वो पकड़ा जाता था। अब नॉन कमर्शियल यूज में बेसिक तरह से कहीं पे देते थे तो वहाँ पे वो चला देते थे। अब जैसे गवर्नमेंट ने ये वाले क्यूआर कोड वाले ऑल इंडिया में हर जगह ये लॉन्च कर दिया, क्यूआर कोड वाले। अभी कुछ ही जगह जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर भी सारे क्यूआर कोड में गवर्नमेंट सर्टिफिकेट को आगे प्रोवाइड कर रही है, मर्ज कर रही है, कन्वर्ट कर रही है। तो इससे फ़ायदा ये है कि फ्रॉड तो होने के चांसेस ये लगा लीजिए ख़त्म ही हो जाएंगे आने वाले टाइम में। तो ये सबसे बड़ी गवर्नमेंट की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है, जिसकी वजह से सारे के सारे बर्थ सर्टिफिकेट की चेकिंग भी आसानी से हो जाती है और फ्रॉड से भी बच जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। जाते हुए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फॉर्म दोबारा। ये देखिए, मैंने ये दिखाया था आपको कि यहाँ से ये कैसे खोलना है। यहाँ देखिए हर तरह के यहाँ पे ये सरल हरियाणा का ही है। ये भी ये ई-दिशा, ये बहुत पुरानी साइट है। पहले इसी में आपके वो जमा होते थे। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या क्या ले सकते हो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ ये फॉर्म वगैरह होते थे सारे, रेजिडेंशियल, डोमिसाइल, तफरीज, जाति प्रमाण पत्र वगैरह, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह के ये वगैरह। ये देखिए डेथ एंड बर्थ का, ये देखिए ये आ गया आपका, ये बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म आ गया। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये डेथ का हो गया, किसी के घर में डेथ हो रही है या वहाँ पे डेथ और घर में डेथ होती है तो उसका भी फॉर्म है। यहाँ पे CID आ रहा है, ओल्ड एज समन है, विंडो डिस्प्ले वगैरह सभी तरह की यहाँ पे फॉर्म है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको बर्थ का। नेट एक बार कनेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ से ये खुल नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप वैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला फॉर्म जब ये खुलेगा तो यहाँ पे आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म मिल जाएगा। वो थोड़ा डिफरेंट होगा, जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, ये वाला फॉर्म दिखाया था, इससे थोड़ा डिफरेंट होगा वही, वो भी वही काम करेगा, ये भी वही काम करेगा। तो दोनों का एक ही काम है, बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चढ़ाने के लिए वो वाला फॉर्म वहाँ से मिल जाता है। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए, जिससे आपको मैं हर तरह की टेक्निकली वीडियो आपको देता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।